ये यूक्रेन को नेटो का दिया हुआ वो हथियार है जिसने रूस की नाक में दम कर रखा है। अमेरिका, ब्रिटेन या नेटो देश युद्ध में यूक्रेन की सीधी सैन्य मदद तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हथियार देकर यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने की ताकत जरूर दे रहे हैं। कामिकाज़ी दरअसल एक जापानी नाम है। कामिकाज़ी जापान के ऐसे एयरक्राफ्ट होते थे जिसमें विस्फोटक लदा होता था और वो अपने दुश्मन के ठिकाने पर क्रैश कर जाते थे, जिससे बड़ा धमाका होता था। कामिकाज़ी ड्रोन्स मानव रहित ड्रोन्स स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। ये रडार की पकड़ में नहीं आते। ड्रोन्स अपने साथ विस्फोटक लेकर उड़ते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर दुश्मन के क्षेत्र में जाते हैं। ड्रोन्स के सिस्टम में फोटो के जरिए टारगेट सेट कर दिया जाता है। टारगेट तक पहुंचने पर ये उस पर विस्फोटक लेकर गिर जाते हैं। ये ड्रोन्स दुश्मन पर आत्मघाती हमला करते हैं। इसका इस्तेमाल स्वार्म ड्रोन सिस्टम में भी किया जाता है। इनकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और 3 किलो तक विस्फोटक ले जा सकते हैं। करीब 30 मिनट तक ये उड़ सकते हैं, यानी आधे घंटे में आत्मघाती स्ट्राइक और दुश्मन का काम तमाम। इस तरह के कामिकाज़ी सुसाइड ड्रोन से यूक्रेन की हमला करने की शक्ति बढ़ी है, जिससे रूस को जवाब देना उसके लिए आसान हुआ है। ब्रिटेन के इस कामिकाज़ी सुसाइड ड्रोन को लाइटर कहा जाता है। लाइटर ड्रोन अपने साथ विस्फोटक ले जाते हैं और दुश्मन के टारगेट पर क्रैश कर जाते हैं, जिससे उनका खात्मा हो जाता है। नेटो की सैन्य मदद के खतरे को देखते हुए रूस भी अपनी महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल RS-28 सरमत की टेस्टिंग कर चुका है। ये 700 किलो विस्फोटक के साथ दुनिया की सबसे भारी भरकम मिसाइलों में से एक है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी इस मिसाइल की जद से ब्रिटेन तो क्या अमेरिका भी बच नहीं सकता। तभी तो पुतिन ने इसके परीक्षण के बाद इशारों में उन्हें धमकी भी दे डाली है। इतना ही नहीं, रूस के परमाणु हमले की आशंका इस बात से भी समझी जा सकती है कि रूस ने यूक्रेन सीमा के 40 मील के दायरे में परमाणु हमला करने वाले मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस ने अपने एक शहर बेल्गोरोड के पास स्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात किया है, जहां से खार्किव से लेकर कीव तक कई शहरों पर परमाणु हमला किया जा सकता है। रूस का ये मिसाइल सिस्टम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। हालांकि रूस पहले भी स्कंदर मिसाइल के हमले से यूक्रेन के शहरों को बर्बाद कर चुका है, लेकिन इस बार आशंका परमाणु हमले की है। यहां समझिए कि रूस ने इस हमले के लिए स्कंदर मिसाइल को ही क्यों चुना। 9K720 स्कंदर रूस की कम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। रूस के पास स्कंदर के 7 से भी ज्यादा वर्जन है। 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली स्कंदर एक रोड मोबाइल मिसाइल है, यानी इसे एक आर्मी ट्रक पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये मिसाइल बड़ी इमारतों को तबाह कर सकती है। इसलिए युद्ध के शुरुआती दिनों में यूक्रेन की कई इमारतों पर रूस ने स्कंदर मिसाइल से हमले किए थे, लेकिन यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अब रूस स्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल बड़े हमलों के लिए कर सकता है। कुल मिलाकर दोनों देशों ने अपने अपने स्तर पर महातबाही की तैयारी कर ली है। अब देखना यह है कि शुरुआत किस तरफ से होती है। आज तक ब्यूरो।